तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बमगोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। यहूदियों को क्या ताबूत सकीना मिल चुका है या मिलने वाला है? ताबूत सकीना इस वक्त है कहाँ? ताबूत सकीना के अंदर कौन ऐसी चीज है जो यहूदी आज सैकड़ों सालों से इसकी तलाश में लगे हुए हैं? उनका मानना है कि जिस दिन हमें ताबूत सकीना मिल गया उस दिन हम पूरी दुनिया का बादशाह बनेंगे, हमारी हर दुआ कबूल होगी, हम पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। मेरे भाइयों, इसकी हकीकत क्या है? एक हिंदू पंडित अपनी जबानी ये सारी बात कह रहा है, उसको सुनिए। फिर बाद में आपको मैं डॉक्टर इसरार अहमद का भी एक क्लिप आपको सुनाऊंगा कि आखिर ये ताबूत सकीना की हकीकत क्या है। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जरा आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिए और सुनिए। इंशाल्लाह मैं चंद बातें आखिर में जरूर करता हूँ। इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजरायलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजरायलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइल का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग आपके बम ब्लास्ट में, आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बमगोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद जो देवबंदी के बहुत बड़े मौलाना है और अभी वो इंतकाल कर चुके हैं। कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियत मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आल मूसा और आल हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं। तामिलुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है, ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है। उनका दावा है कि मौजूद है और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है। बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कब्ल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानीयीन। तो जब गिराया गया है उसको, हैकल को, तो उसी में वो दब गए हैं। लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात हैं, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है।
इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है इनके कहने के मुताबिक, अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है, तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है और तुम्हारे आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुल मलाइका, इस वक्त वो मलाइका की तहवील में हुआ ये कि जहाँ वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहाँ प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत समूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना एक अलामत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारे तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुलूकियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा, और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। तो नबूकदनेस्सर ने जब तबाह किया था यरूशलेम को, 6 लाख आदमियों को कत्ल किया और 6 लाख को कैदी बनाकर ले गया बेबीलोनिया, बाबिल का लफ्ज़ भी आज कर आ रहा है। किसी जमाने में वो अजीम शहर था दुनिया का, वो मामूली सा शहर रह गया है, नए शहर बढ़ गए। तो उस वक्त से उसने जब यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान की बनाई हुई मस्जिद थी उसको जब गिराया है, उसके बाद से वहीं पर वो नुस्खा रखा हुआ था तौरात का, फिर दुनिया में वो नुस्खा अब नहीं है। यहूदियों का कहना है कि मौजूद है मस्जिद अक्सा के नीचे, वो जब उसने गिराया था तो जो नीचे तहखाने थे वो नहीं गिरे थे, वो महफूज रहते, ऊपर मलबा आ गया और वहीं पर वो तौरात और वो ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा का आसा भी रखा हुआ है और बहुत से वो मन और सलवा के भी नमूने रखे हुए हैं, वो ताबूत सकीना इसका कुरान मजीद में सूरह बकरा में जिक्र है, वो भी मौजूद है। और जो रबाई वहां उस वक्त थे इनके उलमा, उनकी लाशें भी वहां। नाज़रीन किराम, वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि ताबूत सकीना कोई अफसाना नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। खुद ही ताबूत सकीना की जो तलाश कर रहे हैं, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, उनको कभी ये मिलेगा नहीं। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।